मित्रों नमस्कार। पिछली कक्षा में हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम लोगों ने जाना संधि किसे कहते हैं, संधि कितनी प्रकार की मुख्यतः होती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था संधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चूँकि संधि हमारी कई परीक्षाओं में, वो चाहे इंट्रेंस हो, जैसे अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंट्रेंस है अथवा BHU इंट्रेंस है, या हमारा बीएड का इंट्रेंस है, अथवा हमारा जो है लेखपाल भर्ती है, तो कई वैकेंसियों में भी ये प्रश्न आते हैं। हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण, टेट हो, तो सब जगह संधि का बहुत महत्व है। तो हम लोग संधि पढ़ेंगे और जो है बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो संधि में हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना संधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली संधि स्वर संधि है। पहली संधि स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि का अन्य नाम क्या है? स्वर संधि का अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? इसको हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। अच मीन्स जितने भी स्वर हैं, अच मीन्स स्वर। तो स्वर संधि कहें या अच संधि कहें, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। दूसरी संधि हमारी है व्यंजन संधि। दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। इसका भी 2 नाम है। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, इसको हल संधि। इसका दूसरा नाम पूछ लेता है पेपर में, टेट में भी आया था कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम, व्यंजन संधि का कोई अन्य नाम बताएं, तो हल संधि है। हल मीन्स हल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे व्यंजन आते हैं, संपूर्ण व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अच के अंतर्गत स्वर आते हैं, अच के अंतर्गत अच मीन्स आ, ई, उ, री, ली, ए, आए, ओ, आओ, ये सारी चीजें, सभी व्यंजन जो है अच के अंतर्गत, सभी स्वर जो है अच के अंतर्गत आते हैं। अब सभी व्यंजन हल के अंतर्गत, हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम अच के अंतर्गत स्वर आते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर संधि अथवा अच संधि है। और व्यंजन संधि के अंतर्गत हल में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए इसका नाम व्यंजन संधि हुआ। अब तीसरी संधि हमारी है विसर्ग संधि। तीसरी संधि हुई विसर्ग संधि। तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। तो ये 3 संधियां हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, आज हम लोग जानेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर से ही दिख रहा है कि स्वर का मतलब सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं, या अच का मतलब होता है जितने भी स्वर, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, आओ, ये सभी जो स्वर हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे परस्पर, अब इसकी परिभाषा है परस्पर दो सवर्णों के आपस में अत्यंत निकटता के कारण जब कोई परिवर्तन होता है, जब कोई उसमें विकार होता है, तब वहाँ पे स्वर संधि होती है। स्वर जब जो है दो स्वर आपस में, जब 2 स्वर आपस में अत्यंत निकटता के कारण
कोई परिवर्तन अथवा विकार होता है तब वहां पर स्वर संधि होती है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी रहेगा, तो हम इसकी परिभाषा भी समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण है, शिव धन आलय या आलया, शिव धन आलया। तो अब हम ये देखेंगे कि शिव, चूंकि हमने वर्ण पढ़ाते समय बताया था कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको, व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम जब करेंगे तो स्वर की सहायता के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। जब व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि स्वर में, व्यंजन में हमारा स्वर निहित है। मीन्स व्यंजन जो हमारा दिख रहा है इसमें स्वर छिपा हुआ है। अब इसमें देखें कौन सा स्वर है, शिव, शिव, वा में आ रहा, तो हम उसको अलग कर लेते हैं, शिव वो, तो ये अलग किए तो आ। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगाए, अब यहाँ आलय का आ निकाल लिए और लय इधर कर दिए, लया। अब हम देखते हैं कि शिव धन आ धन लया। तो अब हम स्वर संधि में ये देखते हैं, स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वर वर्णों के आपस में निकटता के कारण, आपस में निकटता के कारण जो परिवर्तन अथवा विकार होता है, जो इन दोनों के निकटता के कारण जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब शिव जैसा था वैसे लिख लिए। अब इसमें जो परिवर्तन अथवा विकार हुआ, अर्थात छोटा बड़ा मिला दिए तो बन गया बड़ा। क्या बना, बड़ा। इधर लाया, इधर लाया, लाया ऐसे रख दिए। अब हमने ये देखा शिव ऐसे रख दिए, लया का लया। अब इन दोनों, अब इसी से परिभाषा हम देखते हैं, स्वर संधि का मतलब है कि दो स्वरों के आपस में परस्पर निकटता के कारण जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि छोटा बड़ा मिला तो बड़ा हो गया। तो आपका ये जो संधि बनी, इसका संधि कर दिए इनका, तो हो गया शिव। और वह चूंकि अधूरा था, जब इसमें आ में मिल गया तो शिवा हो गया। क्या हो गया, शिवा। इधर लाया का लाया वैसे रख दिए, तो ये हमारा बना शिवालया। क्या बना, शिवालया। यही हमारी स्वर संधि है, शिव धन आलया शिवालया। तो हम ये देखते हैं कि आपस में जो परिवर्तन स्वरों के मेल से जो निकटता के कारण जो विकार हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वही हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि अथवा अच संधि मीन्स सारे स्वर आ जाएंगे स्वर संधि के अंतर्गत। अब ये तो रही हमारी स्वर संधि। तो एक एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा। इसी एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल आकाश वर्ण दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसी तरह अब हम ये देखेंगे स्वर संधि तो हम लोगों ने जाना। उसके बाद स्वर संधि के भी कई भेद हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः हम लोग पांच भेद जानते हैं, लेकिन हम 8 भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद जो हैं 8 भेद हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के
भेद, स्वर संधि के भेद अथवा अच संधि के भेद। तो पहला हमारी संधि हुई दीर्घ संधि, पहली संधि हुई दीर्घ संधि। पहली संधि का नाम है दीर्घ संधि। इसको एक सूत्र से पुकारते हैं अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ। तो इसको हम कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घ। तो अब ये दीर्घा, जैसे दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, ये चीजें दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? दीर्घ है। अब इसमें इसी से हम देखते हैं, इसी से परिभाषा, इसी सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ। अक के बाद अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है? अक क्या है? अक प्रत्याहार है। क्या है? अक एक प्रत्याहार है। अक के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ले, आ, ई, उ, री, ले। क्योंकि हिंदी में हमारा आ, ई, उ, री मिलता है, संस्कृत में हमें ले भी मिलता है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ले ये वर्ण आते हैं। तो अकः सवर्ण अक के समान, अगर इनके समान आ, ई, उ, री, ले के समान उसी तरह सवर्ण, उसी तरह जैसे छोटा के बाद छोटा है या बड़ा है, मीन्स जो वर्ण ये है इसी तरह दूसरा वर्ण इसके बाद आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। बहुत सिंपल है, अकः सवर्ण दीर्घ। अर्थात अक, अक के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ली। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, उदाहरण से हम लोग देखते हैं। उदाहरण जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब यहाँ पुस्तक है, पुस्तक, हमने आपको बताया कि जितने भी व्यंजन है उसमें स्वर छिपा है। तो पुस्तक में पुस्तक का में आ है, तो आ को हमने निकाल लिया। अब इधर बचा आ, इधर बड़ा को भी निकाल लिया लय से, इधर लय लिख दिया। अब हमारा हुआ पुस्तक धन आ धन लय। अब हमने ये देखा दीर्घ संधि अकः सवर्ण दीर्घा, मीन्स अक के बाद अर्थात आ, ई, उ, री के बाद समान सवर्ण उसी तरह वैसा ही दूसरा वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। यही हम लोगों ने देखा। तो ये देख रहे हैं कि आ है, आ के बाद तुरंत ही बड़ा आया, अर्थात ये देखिए ए आ था, उसके बाद अकः सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक के बाद उसी तरह वर्ण, अर्थात आ है तो आ ही आए, बड़ा आए या आ छोटा आए तो उसी का दीर्घ हो जाता है। अर्थात आ का हमारा क्या हो गया? दीर्घ। ये हमारी यही संधि है। बाकी चीजें उसी तरह हम रख लेते हैं। पुस्तक धन आ धन लय। अब इसको हम संधि कर दिए पुस्तक का चूंकि अधूरा है, इसमें स्वर नहीं है, तो अब हम इसमें स्वर लगा दिए तो पुस्तका और इधर लय का लय, तो ये हमारा बना पुस्तकालय।
तो यही हमारी दीर्घ संधि हुई। दीर्घ संधि की परिभाषा हो गई, जब किसी स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण का मतलब होता है अक के बाद आ ई उ री के बाद उसी के समान कोई आ ई उ री ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब कोई ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्ण आ ई उ री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ आवे तो उसका दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसका क्या हो जाता है? दीर्घ। आ ई उ री के बाद जब उसी के समान दूसरा वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। उसी तरह विद्यालय हो गया, विद्या धन आलय। उसी तरह दूसरा उदाहरण हो गया हमारा विद्या धन आलय। अब इसकी परिभाषा समझ गए कि जब कोई, जैसे विद्या धन आलय, तो क्या हमारा हो गया? विद्यालय। क्या बना? विद्यालय। मीन्स यहाँ छोटा है, यहाँ विद्यालय, विद्या धन विद्य धन आ धन लय, तो यहाँ पे बड़ा है, तो हमारा ए क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो गया? विद्यालय। उसके बाद ए हमारा था अक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। छोटा का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े, विद्यालय, पुस्तकालय, शिवालय, शिवधन आलय, तो ये सारी चीजें। अब इसका उदाहरण हम लोग पढ़ लिए। अब बस बहुत सरल, अब इसकी परिभाषा अगर पूछ लेता है तो हम कहेंगे जब ह्रस्व अथवा, ह्रस्व मीन्स छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटी, छोटा उ री री, इसको ह्रस्व भी कहा जाता है। इसे ह्रस्व स्वर, इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अक प्रत्याहार है, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मीन्स छोटा, जो छोटा, छोटी, छोटा उ री, ये सारी चीजों को ह्रस्व स्वर भी हम कहते हैं। तो जब इसकी परिभाषा हो गई, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब उसी तरह उदाहरण है शिवालय, पुस्तकालय, और भी बहुत सारी चीजें किताबों में हैं, जैसे शिक्षालय, शिक्षा धनालय, प्रतीक्षालय, शिवालय, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय बताए थे। विद्या, जैसे विद्या धनार्थी, विद्यार्थी, विद्या धनार्थी, विद्यार्थी। तो ये तो हमारा आ का है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। अभी तक हम आ का उदाहरण देखे, अब दूसरा उदाहरण अब हम ई का देखते हैं। जैसे इति, इति धन यू, इति धन यू। अब यहाँ हम देखते हैं इति में बड़ी, छोटी, छोटी इधर निकाल दिए, इधर ई निकाल दिए, तो हमारा हुआ। अब यहाँ हम ये देखते हैं छोटी, छोटी जब मिला दिए तो यहाँ हो गई बड़ी। अब इधर टू सेम जैसे था उसी तरह इसको हम रख दिए, और यहाँ पे हम वाह जैसे था उसी तरह रख दिए। बहुत आसान तरीके से इसको हम समझते हैं कि दीर्घ संधि मीन्स अगर जब ह्रस्व अथवा दीर्घ हो पहले, उसके बाद भी ह्रस्व अथवा दीर्घ आए, तब वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। वहां पे दीर्घ हो जाएगा, वहां पे क्या संधि हो जाएगी? दीर्घ। अब इसको हम मिला देते हैं, इसको हम संधि कर देते हैं, तो
इतीव, क्या बन गया? इतीव। इत धन इव इतीव। ये हमारी दूसरा उदाहरण हुआ, ई का उदाहरण हुआ। उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा उदाहरण, ऊ का उदाहरण पढ़ेंगे। ऊ का उदाहरण जैसे भान, भान भान धन उदया, भान धन उदया। अब यहाँ भी हम देखेंगे भान धन उदया मीन्स भान हो गया। अब यहाँ पे इस, चूंकि हमने बताया जितने भी वर्ण हैं व्यंजन वर्ण हैं उसमें स्वर छिपा रहता है, उसमें बिना स्वर के उच्चारण के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, अर्थात अधूरा रहता है। तो अब इसमें भान ना हो गया। अब इधर उदय है, उदय का पूर्व रख लिए, इधर दय, दया। अब हमने देखा छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों जब मिलाए तब क्या हो गया? बड़ा ऊ। इधर भान हमारा ऐसे ही रख लिए, भान प्लस का चिन्ह लगाए, इधर दया। क्योंकि यहाँ पे जब दोनों ह्रस्व अथवा दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, अक के बाद उसी के समान कोई वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? यहाँ दीर्घ हो गया। तो अब हम देखें भा नु बड़ा ऊ, जब यहाँ ऊ हुआ तो यहाँ चूंकि ना अधूरा था इसलिए बड़ा ऊ आके ना में मिला तो भानु दया, क्या बना? भानु दया। ये हमारा रहा तीसरा उदाहरण। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी किताबों में दिया है, तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखें, इसको ध्यान से पढ़ें तो बहुत आसानी से हमारी संधि जो है तैयार हो जाएगी और सदा तैयार रहेगी, कभी भूलेंगे भी नहीं। इस तरह सूत्रों को याद कर लेंगे, बहुत आसानी तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। जैसे श्रीधन ईसा, जैसे श्रीधन ईसा, श्रीसा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम किताबों से भी बता सकते हैं। श्रीधन ईसा, श्रीसा, दैत्य धन अरि, कई बार प्रश्न आया हुआ है, दैत्य धन अरि, टेट में भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो दैत्य धन अरि कैसे बना? दैत्य धन अरि। अब ये देखते हैं दैत्य क्या है? दैत्य, दैत्य में आ छिपा हुआ है। अब इधर अरि का अ निकाल लिए, इधर री। अब हमने देखा कि यहाँ ह्रस्व अथवा दीर्घ मीन्स ए ह्रस्व ए भी ह्रस्व, दोनों ह्रस्व से मिल गया तो यहाँ क्या हो गया? दीर्घ। यहाँ दैत्य जैसे था वैसे हमने रख लिया, दैत्य धन आ धन रे, तो हमारा बना दैत्या, दैत्या। इसमें जब हमारा आ जुड़ा तो दैत्या री, दैत्या री, क्या हुआ? दैत्यारी, दैत्यारी। जैसे साधु धन उचु, साधु चु, तो उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बुक में, हिम धनालय, हिमालय, विद्या धनालय, विद्यालय, संग्रहालय, अद्य धनापि, अद्यपि, तथा धन अपि, तथापि। इसी तरह सुधि धनीसा, सुधीसा, नदी धनीसा, नदीसा, वधू धन उत्सव, वधूत्सव। जैसे वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव, जैसे है वधू धन उत्सव।
बधू धन उत्सवा, बधू धन उत्सवा। अब यहाँ हम देखेंगे बधू, बधू का बध, हाँ। अब यहाँ ऊ, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ निकाल लिए और छोटा ऊ इधर निकाल लिए। उत्सवा, बधू धन उत्सवा। अब यहाँ ये देखेंगे बधू धन उत्सवा में जब बड़ा ऊ जो हमारा था छोटा ऊ में मिला तो यहाँ क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो यहाँ क्या हुआ हमारा, बधू, बधू, बधूत सवा, बधूत सवा क्या बना हमारा, बधूत सवा। तो इस तरह हमारी ए अकह समाने दीर्घ, ये हमारी दीर्घ संधि हुई। दीर्घ संधि के कई उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। अब अगली संधि हम लोग इसी से संबंधित, स्वर संधि से संबंधित दूसरा इसका जो भेद है पढ़ेंगे। दीर्घ संधि के बाद दूसरा भेद पढ़ेंगे। इस संधि को आप लोग एक बार अपने से देख लें और इसको चाहे हाई स्कूल के, इंटर के बच्चे हों, चाहे जो भी प्रतियोगी छात्र हों, इसको बहुत आसानी तरीके से हमने बताया है। आप लोग इसको एक बार देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग पूरा वीडियो देखें और चैनल को और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, और लोगों को जो भी आपसे जुड़े हैं उनको भी लाभ हो सके। जो प्रयास जितना हो सकता है उतना हमने किया है। अब बाकी अगर कोई कमी है तो उसके लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।